औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहुल क़ाइलून वला युहसी नअमाअहुल आदून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून अल्लज़ी ला युदरिकुहु बुअदल हिमम वला यनालु खौसुल फितन अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुम महदूद वला नअतुम मौजूद वला वक़्तुम महदूद वला अजलुम ममदूद सुम्मा सलातु वस्सलामु अला बल्लिग़ि रिसालतिल हिलिय्या सय्यिदिना व नबिय्यिना व तबीबि नुफूसिना व हबीबि कुलूबिना व शफ़ीइ ज़ुनूबिना अबिल क़ासिम मुहम्मद अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद व क़ौलुहुल हक़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अजअल्तुम सिकायतल हाज व अमारतल मस्जिदिल हराम कमन आमन बिल्लाहि व जहाद फी सबीलिल्लाहि ला यस्तवून इंदल्लाह अल्लाहु ला यहदिल कौमज़ ज़ालिमीन। सलवात पढ़ें मोहम्मद वाले मोहम्मद की। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। खुदावंद मुताल से दुआ है कि हमारी इस कलील से इबादत को शर्फ कबूलियत अता फरमाए और हमें हकीकी वारिस इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु फरज शरीफ का हकीकी पैरोकार बनने की तौफीक इनायत फरमाए और इमाम के राह में ज़मीना साजी करने की तौफीक इनायत फरमाए। बवाज़े बुलंदतर सलावत। सामीन गिरामी, बहुत ही पढ़ा लिखा मजमा तशरीफ फरमा है, बड़े मुअज़्ज़ज़ शख्सियात मौजूद हैं। ये चंद लोग नहीं बल्कि हर एक इलाके से अपने एक नुमाइंदगी कर रहे हैं, तो मेरे सामने सिर्फ चंद लोग नहीं बल्कि पूरा एक पाकिस्तान बैठा हुआ किस्म का। आज की इस आज बज़्म इल्म अमल की जो तकरीब इनकार किया गया है, तो शहादत इमाम अली अलैहिस्सलाम आज दिन जो शहादत का था, तो इसी हवाले से मजलिस को भी इख्तितामी मरहल की तरफ लेकर जाऊंगा कि आज की जो मजलिस है वो अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के साथ खास है कि वो अली कि जिसके लिए रसूल खुदा ने कहा था कि या अली तुझे या मैं समझ सकता हूँ या मेरा खुदा। और मौला अली के फजाइल इतने हैं कि रसूल खुदा ने फरमाया कि अगर दरख्त कलम बन जाए, अगर पूरी दुनिया का पानी स्याही बन जाए और लिखने वाले जिन और इंस बन जाए तो फिर भी मौला के फजाइल नहीं लग सकते। एक और मौला अली के बारे में रसूल खुदा फरमाते हैं कि या अली मसलुका फिन्नास का मसलिया कुल्लु अल्लाहु अहद फिल कुरान, कि या अली आपकी मिसाल लोगों में ऐसी है जैसे कुरान में सूरह तौहीद जैसी है। यानी बतलाना क्या चाह रहे थे कि पूरे कुरान पर अमल करो, तौहीद पर अमल ना किया तो ईमान मुंह पे मार दिया जाएगा। सबको मानो, अगर अली को ना माना तो ईमान मुंह पर मार दिया जाएगा। क्या कहने सुनने के आपके माशाल्लाह बहुत बेहतरीन सुन रहे हैं। मैं अब ज्यादा तवील नहीं करूंगा आपकी ज़हमतों को। मैंने खुतबे में आयत पढ़ी सूरह तौबा की आयत नंबर 9, अजअल्तुम सकायतल हाज अमारतल मस्जिदिल हराम। अजअल्तुम लफ्ज़ तर्जमा करके फिर आपकी समातों में, अजअल्तुम क्या तुम करार देते हो सिकायतल हाज। शिकायत कहते हैं उर्दू में ही पानी पिलाने को, यानी हाजियों को पानी पिलाना, वह इमारतल मस्जिदिल हराम और मस्जिद हराम को आबाद करना, ये तुम करार देते हो क्या। कमन आमना बिल्लाहि व जहाद फी सबीलिल्लाहि ला यस्तवून, कि तुम ये जो मस्जिद या मस्जिद हराम को आबाद करार देना या हाजियों को पानी पिला देना, ये तो अफजल अमल समझते हो। अफजल अमल ये नहीं अल्लाह के नजदीक। अफजल अमल क्या है कि जो जहाद करे अल्लाह पर ईमान लाए और आखिरत पर ईमान लाए और जहाद करे अल्लाह की राह में।
ये आयत है कुरान की, इसकी शान नज़ूल का एक वाक़या आपकी समातों की नज़र के एक ये जो शिकायत अल हाज, उस वक्त ये आयत, वाक़ये बदलते नहीं है, वाक़ये वही रहते हैं, नोयत बदल जाती है, हालत बदल जाती है। शिकायत अल हाज पानी का जो पानी पिलाना जो हाजियों को उस वक्त जो ओहदा था, एक मनसब था उस वक्त बहुत बड़ा, क्योंकि उस वक्त वाटर टैंक, कोई पानी की सहूलियत या पानी का कोई वो नहीं था। तो उस वक्त शिकायत अल हाज ये एक बहुत बड़ा मनसब होता था मस्जिद हराम, और मस्जिद हराम की जो कुंजियां या मस्जिद हराम का आरम में आप देखें, एक बड़ा जो मुदीर हो, कितनी उसकी इज्जत होती है। तो ये बहुत बड़ा मनसब था। ये जो मनसब था शिकायत अल हाज का, ये पानी पिलाना हाजियों को, ये हज़रत अब्बास का था। हज़रत अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब के पास था, रसूल के चाचा, उनके पास था ये मनसब। और जो चाबियां जिसकी मस्जिद की देखभाल करने की, वो जो मस्जिद हराम की जो चाबियां थी वो किसके पास थी? वो शेबा बिन अब्दुल दार के पास थी। उनके पास ये तफसीर में कोई भी तफसीर उठाए, उसमें ये तफसीर में ये जुमले लिखे हुए, ये नहीं कि इसी तरह ये तफसीर से मैं पढ़ रहा हूँ। तो ये दोनों उनके पास दोनों बड़े ओहदे थे, और ये रसूल खुदा के एक तो चाचा थे और एक दूसरे खानदान से, तो ये बहुत मुअज़्ज़ब शख्सियात थी। एक दिन मस्जिद हराम में ये बैठे हुए थे दोनों शख्सियत, दोनों बुजुर्गवार। तो हज़रत अब्बास बैठे हुए थे और हज़रत शेबा इब्ने दार ने कहा कि है अब्बास, मेरा ओहदा तुमसे बड़ा है, यानी आपस में कहने लगे कि मेरा ओहदा तुमसे बड़ा है, तुम्हारा ओहदा तुम हाजियों को पानी पिलाना, तुम्हारा ओहदा इतना नहीं है। मेरा देखो पूरे मस्जिद हराम, जब चाहे किसी को बाहर निकाल दिया, जब चाहे मस्जिद सफाई की, जब चाहे बंद किया, मेरा सब कुछ इख्तियार मेरा है। तो हज़रत अब्बास कहने लगे नहीं नहीं, ओहदा मेरा बड़ा है। शिकायत अल हाज, यानी देखो पानी पिलाना, उस वक्त कितने दूर से पानी लाना पड़ता था और इनकी इजाजत से पानी पिलाया जाता था हाजियों को, तो ये पानी पिलाना भी ओहदा मेरा ही, बड़ा मनसब अहल है। तो कहने लगे नहीं नहीं नहीं, हम दोनों में आपस में तबसरा हो गया कि हम मेरे, ये कह रहा है मेरा ओहदा बड़ा है, ये कह रहा है मेरा ओहदा बड़ा है। तो दोनों ने फैसला किया कि जब भी हम क्या करेंगे, जाते हैं रसूल खुदा के पास, रास्ते में जो मिल जाएगा उससे पूछेंगे कि ये क्या, किसका ओहदा ज्यादा बड़ा है। तो इतने में वो चले तो उनके सामने से हज़रत अली आ गए। मौला अली की इतनी उम्र भी नहीं थी, क्योंकि वो हज़रत अब्बास के चाचा। तो कहा या अली, जरा मौला के पास गए तो कहा कि मेरा शिकायत अल हाज, यानी मैं हाजियों को पानी पिलाता हूँ, और ये शेबा इब्ने अब्दुल दार, ये क्या है, यानी मस्जिद हराम की देखभाल, मस्जिद चाबियां इनके पास हैं, तो इनमें से अफजल कौन है? तो मौला ने सोचा नहीं, मौला ने डायरेक्ट कहा कि अफजल तुम दोनों में से एक भी नहीं है, तुम दोनों में से अफजल वो है जिसने तुम्हें मार मार के कलमा पढ़ाया। तो हज़रत अब्बास उम्र से मौला से बड़े थे और रसूल खुदा के भी चाचा थे, तो उनको ये बात बहुत बुरी लगी। उन्होंने कहा कि हम रसूल की जगह शिकायत करते हैं। रसूल के पास गए तो रसूल खुदा ने को ये कहा कि यार रसूल खुदा, देखें अली ने कैसी जबान पाई है कि हमें कह रहे हैं कि मेरा ओहदा बड़ा है और मैंने तुम्हें मार मार के कलमा पढ़ाया। हालांकि ये शरीफ बुजुर्गात ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ को मार मार के भी कलमा पढ़ाया है। तो रसूल खुदा जरा सुकूत अख्तियार किया, तो इतने में जिब्राइल नाज़िल हुए। ये अजाल तुम शिकायत अल हाज व हमारत अल मस्जिद अल हराम कमन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व जहाद फी सबीलिल्लाह ला यस्तवून इंदल्लाह। तो इतने में ये फरिश्ता नाज़िल हुआ और कहा कि तुम दोनों में से अफजल वो है जिसने जहाद करके कलमा पढ़ाया, जिसने जहाद करके तुम्हें मुसलमान किया। तो इतने में ये सारे बुजुर्गवार चुप हो गए। तो रसूल खुदा ने कहा कि या चाचा, यानी हज़रत अब्बास को मुखातिब करके, अब्बास है चाचा मेरे, कि मैं अब क्या करूं, अब अल्लाह की तरफ, अली की तरफ से अगर अल्लाह मुखातब हो जाए तो मैं यहाँ पर क्या करूं। तो मौला की जिंदगी बहुत ही फजीलत वाली जिंदगी गुजरी है। फजाइल इतने हैं, जैसा कि मैंने कहा कि अगर दरख्त भी अगर सारे कलम बन जाए तो फजाइल ही होते हैं। मौला की जिंदगी में दूसरा जो है वो, मौला ने दुनिया को बहुत बेहतर तरीके से समझाया, इंसानियत की मयार बताया कि दुनिया कैसे जिंदगी गुजारनी है। दुनिया एक साए की मानद है, अगर आप इसके आगे इसके पीछे भागोगे तो आगे के भागेगी। मौला ने 2 जुमले में पूरा खुतबा है, लेकिन उसमें से 2 जुमले आपके ज़हन में पढ़ता हूँ कि दुनिया जिल्लुन ज़ाइल, दुनिया ज़ाइल होने वाली है, खत्म होने वाली है। तो जैसे अगर आप देखें साया के पीछे भागे तो साया आगे आगे भागता है, अगर साया से पलट आए तो साया पीछे पीछे आता है। तो मौला ने कहा दुनिया जिल्लुन ज़ाइल, दुनिया ज़ाइल होने वाली है। 25 साल के बाद ही, मगर दुनिया पलट कर अली के कदमों में नहीं आई। पलट कर मौला के कदमों में आकर सारे लोग कहने लगे या अली
आप अभी हम बैत करवा लें। पहले कह रहे थे कि बैत करें, हमारी बैत करें। आप 25 साल के बाद मौला के घर पर दर पर आकर कह रहे हैं कि या अली हमारी हमसे बैत ले लें। तो मौला ने कहा कि एक जुमला कहा, बड़ा तारीखी जुमला है कि तुमने पहले कौन सा ऐप देकर मुझे छोड़ दिया था और अब कौन सा कमाल देखा है जो मुझे आप कह रहे हो कि खलीफा बनाऊं। तो वो सारा खामोश हो गया, उनके पास जवाब नहीं था। तो फिर मौला ने कहा कि बैत जो है वो यहाँ पर नहीं होगी, बैत मस्जिद में होगी। वहां से चले, मस्जिद में आए तो खड़े थे सारे लोग, तो कहा या रसूलल्लाह या मौला अमीर मोमिनीन बैत ले लें। कहा नहीं, बैत नहीं ली। मिंबर पर बैठे और जहां पर रसूल खुदा बैठते थे, पहले खलीफा आए थे, वो रसूल खुदा की जगह पर नहीं बैठते, नीचे उस बने होते थे उस वक्त भी, तो वो नीचे आकर बैठे, रसूल खुदा की जगह अमीरुल मोमिनीन जाकर बैठ गए और कहा आज हक अपनी जगह पर वापस आ गया है। तो अमीरुल मोमिनीन ने ये कहा कि आज हक अपनी जगह है और मिंबर पर वहां बैठे जहां रसूल खुदा बैठे। सारे लोगों के दरमियान शोर मच गया कि ये देखें अली कहां बैठ गया, रसूल खुदा के मिंबर पर जाकर, वहां पर अभी तक कोई नहीं बैठा। तो लोग खामोश हो गए, लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। मौला ने कहा क्या हुआ, क्या क्यों शोर मचा रहे हो? उन्होंने कहा या अली ये वो जगह है जहां रसूल खुदा बैठे। तो मौला ने कहा सुनो कि ये हाथ वो हाथ है जिन्होंने जंगों में परचम बुलंद किए, कभी फरार नहीं हुए, और ये पांव वो पांव हैं जो रसूल खुदा के शानों पर आए थे। मेराज के एक मुख्तसर एक जुमला कह दूं कि मेराज पर जब रसूल खुदा गए ना, तो छठे आसमान तक तो रिपोर्टर था, जिब्राइल थे या मसलन दूसरे रिपोर्टर थे, लेकिन छठे आसमान से आगे रिपोर्टर खत्म हो गए थे। वहां से वही हम लेंगे जो रसूल खुदा ने कहा। रसूल खुदा ने कहा कि मैं छठे आसमान के बाद मुझे 1000 मरतबा आवाज आई, 1000 मरतबा से भी ज्यादा है कि करीब आ जाओ, करीब आ जाओ, करीब आ जाओ। ये एक करीब आने का फासला कितना था जमीन से आसमान, जो 6 आसमान तय किए थे ना उतना, यानी 1000 मरतबा, यानी उससे ज्यादा मरतबा कहा कि करीब आ जाओ। एक करीब का फासला ये था कि इस दुनिया से छठे आसमान तक। तो वो कंधे जो मेराज की उन बुलंदियों तक छू कर रहे, रसूल मौला ने उन कंधों पर पांव रखकर बुत तोड़े थे। तो मौला ने कहा कि ये पांव वो पांव है जो रसूल खुदा के शानों पर आए, और ये अली वो अली है जिसने इस्लाम के लिए वो कुर्बानियां दी कि जो आज तक किसी ने नहीं दी। मौला की फजीलतें बहुत ज्यादा है शहादत। इसी तरह एक आलिम दीन लिखते हैं कि जिस तरह मौला की फजीलतें हैं, इससे कई गुना यानी मजलूमियत भी मौला की बयान की, कि जितनी फजीलतें कहते हैं कि अगर दुनिया में मैंने किसी इंसान की नहीं देखी, लेकिन इससे ज्यादा और कई गुना बढ़कर मैंने इनकी मजलूमियत भी देखी है। जब मौला को जरूरत लग गई, मस्जिद में लग गई, मस्जिद मौला ने नमाज नहीं तोड़ी थी, नमाज तकमील करके मौला ने इमाम अब एक मट्टी उठाई और अपने सर पर फेंकी और आयत तिलावत की, वमिन्हा खलकनाकुम वमिन्हा खलकनाकुम वफीहा नुईदुकुम वमिन्हा जअल नुखरिजुकुम तारतन उखरा, कि हम सूरह ताहा की ये आयत है 55 नंबर। मौला ने फरमाया कि खुदा कुरान की आयत है कि आयत तिलावत की, खुदा फरमाता है कि हमने तुमको मिट्टी से पैदा किया और फिर मिट्टी में ही दफन करेंगे, और मिट्टी के बाद मिट्टी से ही दोबारा तारतन उखरा, दोबारा मिट्टी से ही उठाएंगे। तो इमाम हसन को कहा कि चले अभी यहाँ से चलते हैं। तो मौला ने आयत तिलावत की। उसके बाद मौला ने कहा कि पीछे अभी अहले खाना मुंतज़िर हो गए, अभी मस्जिद से चलते हैं। इमाम हसन ने मौला की ज़रबत के वक्त हालत इतनी यानी वो थी कि कहते हैं कि वो जो एक बार वो तलवार को जो वो कहते हैं कि अगर एक कतरा भी अगर वो दरिया में गिर जाता ना, जितनी जहर लगी थी, कहते हैं कि वो अगर पूरे की दरिया में कितने पूरे दरिया की सारे जो जानवर थे वो मर जाते, इतनी खतरनाक, इतनी बुरी तरह वो यानी जहर लगाई गई थी। तो एक गलीम लाया गया था, फारसी में गलीम मोटी चादर या एक मजबूत चादर कहते हैं। जानते हो ये गलीम मासूमीन की शख्सियात में से सिर्फ 3 के लिए गलीम लाया गया था। एक मौला के लिए, एक इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के लिए, कि जब 14 साल की कैद के बाद इमाम को जहर दी गई ना, तो इमाम की बहुत ज्यादा बुरी हालत थी कि इमाम ने 14 साल रुकू में गुजारे, और रुकू भी ऐसा कि ना खड़े बैठने की जगह थी, इतना मुश्किल जिंदान था। तो 14 साल के बाद जब इमाम को जहर दी गई, तो इमाम ने दरोगा जो दरवाजे पर था उसको कहा कि जरा दरवाजा खोलो, मैं देखूं आसमान का रंग किस तरह का है।
तो इमाम की भी बहुत, इमाम मूसा काज़िम की भी बहुत ज्यादा मजलूमियत है। इमाम को भी फिर गलीम में लेकर दरिया उस पोले बगदाद पर गलीम के जरिए लेकर गए। तीसरा लाशा जानते हो किसका है? शहजादा कासिम का जनाजा था, जो टुकड़ों में भटक गया था करबला की। सामीन मोहतरम अज़ादारान अली इब्न अबी तालिब, जब इमाम हुसैन टुकड़ों को जमा कर करके ना, तो तीसरा जनाजा जो था वो गलीम में शहजादा कासिम का लाया गया था। मसाइब छोड़ रहा हूं, बहुत मुख्तसार कर रहा हूं। फिर इमाम मस्जिद से चले, जब मस्जिद से बाहर आए तो मौला ने आयत तिलावत की, वल्लैली इज़ा अससा वस्सुबही इज़ा तनफ़्फ़सा, कि कसम है उस रात की जब वो अपनी तारीकियों को छोड़ दे, अपनी तारीकियों को खो दे, और कसम है उस सुबह की कि जब वो सुबह तुलू होने को आ जाए, सुबह नमदार हो रही। तो मौला ने आसमान की तरफ रुख करके ये कहा कि वल्लैली इज़ा अससा वस्सुबही इज़ा तनफ़्फ़सा। मौला कुरान की आयतें तिलावत करते हुए घर की तरफ गए। तो अभी घर नहीं गए थे, अभी मसलन घर से थोड़े पीछे थे, रुक गए। रुक कर एक दफा आपने देखा तो मौला के बहुत चाहने वाले थे, असहाब बैठ खड़े थे, मौला के अपने बेटे थे, सारे थे। तो मौला ने कहा कि है इमाम हसन, ये असहाब को कह दो कि अगर वापस पलट जाए। तो इमाम हसन ने कहा कि या मौला, ये तो आपके चाहने वाले, ये आपकी जरूरत पे, आपके गम के शरीक है, गम के आजादार है, ये आपके घर जाना चाहते हैं। मौला ने कहा नहीं, मेरे घर में अहले खाना मौजूद है, मैं नहीं चाहता कि किसी अहले खाना, किसी औरत की आवाज इनके कानों तक पहुंचे। बस आखिरी जुमला था आपकी समातों की नजर के करबला, या अली आप देखते कि दश्ते करबला ना कोई मर्द था अपना जानने वाला, ना महरमों का मजमा था, और बीबियों की सदाएं बुलंद हो रही थी, अल आतश अल आतश अल आतश। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन।